बात कर लेंगे खेल के मैदान की, जहां से भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है क्योंकि इंडिया ने 4-1 से जीती है टी20 सीरीज। आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त हमने दी है। ऑलराउंडर शिवम मैन ऑफ द मैच बने, सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने और तमाम अखबारों ने इस खबर को विशेष तौर पर जगह दी है। जहां पर मेरे पास इस वक्त एनबीटी और खेल कॉलम में अगर आप देखेंगे तो इस खबर को तस्वीर के साथ साझा किया है जिसमें चैंपियंस लिखा है और हेडलाइन है कि यंग क्रिकेट की एक और बड़ी जीत। कई दिग्गजों के संन्यास के बाद उतरी टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सीरीज में 4-1 से हराया। शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। 5 मैचेस की 7वीं द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम की कुल 5वीं सीरीज जीती है। 99वां टी20 इंटरनेशनल मैच गंवाया जिम्बाब्वे ने। उसने अभी तक 50 मैच जीते हैं और एक मैच का परिणाम नहीं निकला। प्लेयर ऑफ द मैच बने शिवम दुबे, प्लेयर ऑफ द सीरीज वाशिंगटन सुंदर। 91वां टी20 इंटरनेशनल मैच जीता भारत विदेश में। विदेशी धरती पर किसी टीम की तरफ से जीते गए ये सर्वाधिक मैच हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस रही और शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर टीम इंडिया नजर आई। और रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली कैपिटल्स का कोच पद छोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2019 में टीम से वो जुड़े थे। 2021 में डीसी पहली बार पहुंची थी आईपीएल फाइनल में। और देखिए रिकी पॉन्टिंग अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कोच नहीं होंगे, उन्होंने इस पद को छोड़ दिया है। वे दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो गए हैं और खुद इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग पिछले 7 साल से दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच थे और उनके कार्यकाल में दिल्ली कैपिटल्स कभी चैंपियन नहीं बन पाई। तो ऐसे में पॉन्टिंग के जाने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि टीम के मौजूदा निदेशक सौरव गांगुली को अगले सत्र में मुख्य कोच की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, विंबलडन के फाइनल में अल्काराज ने जोकोविच को हराया है। कार्लोस अल्काराज ने चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन को जीता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा तमाम और बड़ी खबरों पर अगर हम नजर डालें तो न्यूज़पेपर्स में अगर खेल के सेगमेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पर पेरिस का जिक्र है। दरअसल सिटी ऑफ लव, जहाँ पर ओलंपिक में अब कई सारे पावर कपल देखने को नजर आने वाले हैं क्योंकि अब ओलंपिक का समय बहुत नजदीक रह गया है। 11 दिन सिर्फ बचे हैं ओलंपिक के लिए और ऐसे में सिटी ऑफ लव पेरिस में इस बार टेनिस से लेकर फेसिंग तक के कई कपल इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और सिलेक्शन और तैयारियों के वीडियोस भी उनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर रंजना पोस्ट हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिसका जिक्र अभी पलक आप कर रही थी, नोवाक को हराकर अल्काराज फिर बने बादशाह। और आपको बताते चले कि 2 घंटे 27 मिनट में जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है और 69 मैच खेले अल्काराज ने 4 ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए, जो बिग 3 फेडरर, जोकोविच और नडाल से कम हैं। साथ ही साथ कुछ और पॉइंटर्स इस खबर में देखिए, बताते चले आपको कि स्पेन के 21 साल के कार्लोस अल्काराज ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें बड़े मुकाबले का सबसे बड़ा महारथी कहा जाता है और एक बार फिर 37 साल के दिग्गज सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर वो भारी पड़े हैं। अखबारों में इसका जिक्र है। पिछले साल जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने वाले अल्काराज रविवार को फिर उन्हीं को मात देकर ऑल इंग्लैंड क्लब पर लगातार दूसरी बार चैंपियन बने और पिछली बार 5 सेट जीतने वाले अल्काराज ने इस बार 3 सेट में 6-2, 6-2 और 7-6 से जोकोविच को हरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन टैक्स योग्य सीमा से कम होने पर भी भरे रिटर्न, मिलते हैं कई लाभ। 31 जुलाई आखिरी तारीख है। रिटर्न 0 ITR के रूप में दाखिल कर सकते हैं। तो ये वेतन कर योग्य सीमा से अगर कम भी है तब भी आप अपनी रिटर्न को ज़रूर फाइल करें क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें मिलती हैं और जो डेडलाइन है वो इसी महीने की 31 तारीख तक है। रिटर्न अगर 0 भी अगर ITR के रूप में आप दाखिल कर सकते हैं तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। जोमैटो स्विगी से खाना मंगाना अब महंगा हो चुका है। देखिए दोनों कंपनियों ने 20% तक बढ़ाई है अपनी प्लेटफॉर्म फीस और अब 5 रुपये की जगह 6 रुपये इसका चार्ज लगेगा। यानी कि अब आपकी जेब ढीली होगी अगर आप जोमैटो या स्विगी से खाना मंगाते। वैसे अभी भी देखिए वो बाकी के चार्जेस तो लगाते ही थे लेकिन अब 5 रुपये की जगह ये 6 हो गया, यानी कि 20% प्लेटफॉर्म चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। और अब जाहिर सी बात है, देखना होगा कि क्या
जो लोग हैं वो उसी रफ्तार से, जैसे कि वो पहले खाना ऑर्डर करते थे, अभी भी करेंगे, कितना असर उस पर पड़ा है, क्योंकि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ने ग्राहकों को जोरदार झटका दे दिया है। ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। दोनों प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है और इन कंपनियों ने बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मार्केट में ग्राहकों से प्रति ऑर्डर लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फीस को 20% बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है। पहले ये ज़्यादा था। अब इन बाज़ारों में देखिए, पहले इन कंपनियों द्वारा 5 रुपये वसूले जा रहे थे। बेंगलुरु में स्विगी अगर अभी वर्तमान की बात करें तो 7 रुपये का प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रही है और ऐसे में जिसे घटा दिया गया था। अब आपको बता दें कि दोनों कंपनियों ने पिछले साल प्लेटफॉर्म शुल्क शुरू किया था और अब जो नए दाम है, क्योंकि 20% का इजाफा इसमें किया गया, तो जाहिर सी बात है ये उसके ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक हफ्ते में टीसीएस का मार्केट कैप 62,394 करोड़ बढ़ा है। टॉप 3 बैंकों की वैल्यू 18,637 करोड़ कम हुई है। पिछले हफ्ते 522 अंक चढ़ा था सेंसेक्स। तो ये बड़ी जानकारी है। टीसीएस का मार्केट कैप जो कि बढ़ा है 62,394 करोड़ बढ़ा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो 522 का ये मुनाफा था। टॉप 3 बैंकों की वैल्यू 18,000 से भी ज्यादा बढ़ी है। पिछले हफ्ते 522 अंक सेंसेक्स चढ़ा था। बढ़ते खबरों में आगे और योजना वन नेशन वन गोल्ड रेट। सोना होगा सस्ता और देश भर में एक दाम करने की तैयारियां हैं। दरअसल कारोबारियों और ग्राहकों को होंगे इससे फायदे और बाजार में पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार होगा। तो योजना दरअसल ये वन नेशन वन गोल्ड रेट और सभी ग्राहकों के साथ समान जो एक जैसा व्यवहार होगा। देखिए, इससे पहले कई लोगों में, क्योंकि जब वो शादी की शॉपिंग या फिर ऐसे भी अगर गोल्ड ज्वेलरी कुछ खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं कि कई जगहों पर गोल्ड के रेट अलग होते हैं, कई जगहों पर अलग होते हैं, कई जगह को सस्ता मिलता है, कई जगहों को महंगा मिलता है। लेकिन अब वन नेशन वन गोल्ड रेट से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप देश में कहीं पर भी चले जाइए, आपको सोने की कीमत एक ही अदा करनी होगी। मार्केट में जो वैल्यू चल रहा होगा वो एक समान होगा और ये कारोबारियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है और ग्राहक जो हैं वो लाभान्वित होंगे तो होंगे ही। भारत में 2030 तक खुदरा डिजिटल भुगतान दोगुना होगा। अगले 6 साल में 7,000 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक सर्वे में 90% लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को दी प्राथमिकता। किरने और अमेजन पे ने कराया था सर्वे और इससे ये पता चला कि लोग बड़ी संख्या में इन यूपीआईज इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 साल में 7,000 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। खुदरा डिजिटल भुगतान दोगुना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे इन सर्विसेज को बढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे, आप अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, आप दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं, आप हर जगह यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये सहूलियत मिल रही है और अब छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी भी हैं वो भी ये डिजिटली स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सुखद पहलू भी है और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में जो अनुमान है, जो संभावना है वो ये कि इसकी जो प्रगति है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। जून में किस तरीके से न्यू फंड ऑफर्स की बौछार रही है। अगर जून महीने की बात करें, देखिए सेक्टोरल एनएफओ में आया सबसे अधिक निवेश। एनएफओ लॉन्चिंग का रिकॉर्ड टूटेगा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इक्विटी श्रेणी में 14,370 करोड़ का निवेश, इसके अलावा थीमेटिक फंड में सबसे ज़्यादा निवेश आया है। और इसी बीच बड़ी खबर, गुजरात में आणंद के पास हादसे की जानकारी। ट्रक और बस की टक्कर हुई, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बहुत ही दुखद हादसे की खबर है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा होता है, चीख पुकार मच जाती है। आणंद के पास ये भीषण हादसा जहां पर ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हुई और इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। ये पूरी घटना जब घटी तो वहां पर चीख पुकार मच गई है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन क्या रफ्तार में गाड़ी थी, ये भी सवाल उठता है। किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई है। जाहिर है कि ट्रक और बस की जब टक्कर हुई होगी तो बस में सवार जो यात्री होंगे, क्या उनकी संख्या थी और इस पूरे घटना में कितने लोग ऐसे हैं जो कि चोट जिनको आई है, इसको लेकर के फिलहाल डिटेल्स का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर घटी है, एक बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर गुजरात के आणंद से, जहाँ पर एक भीषण हादसा, 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस में संकट से निपटने के लिए नए इलाके बनाए जा रहे हैं। 50 एकड़ की जमीन में बन रहे हैं आलीशान बंकर, जहां खाने पीने के सामान का स्टॉक होगा।
बंकर्स में अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम होगा। 2 करोड़ अमेरिकी बचाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यूएस में एक फैसला लिया गया है, वो ये कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो हमारे पास जो फूड स्टॉक है वो रहे, और इसी वजह से फैसला लिया कि 50 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें बंकर्स बनाए जाए। यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्टॉक में रखी होंगी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल हो सके। 2 करोड़ ऐसे अमेरिकी हैं जो कि बचाव की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। सब अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर ऐसे हालात अगर कभी भी अमेरिका में बनते हैं तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से संपन्न हो और तमाम खाने पीने को लेकर के कम से कम संकट ना हो। इसी वजह से फैसला लिया गया। बात बिहार के करेंगे। बिहार पुलिस के आयु को मिलेगा लैपटॉप और फोन। बिहार सरकार आयु यानी कि जांच अधिकारी को देगी लैपटॉप और स्मार्टफोन। डीजीपी ने राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए किस तरीके से जो आयु है उनको लैपटॉप और फोन दिया जाएगा। तो देखिए इसी बीच कुछ और खबरों का जिक्र अगर हम यहाँ पर करें तो बात होगी विरासत की, क्योंकि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इस खबर को दिखाया है। 32 साल पहले बाढ़ से निकला था विदिशा का विजय मंदिर और अब इसको संवारा जा रहा है। औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोपों से उड़ाया था, अब उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 65 किलोमीटर की दूरी पर है विदिशा और वहां पर ऐतिहासिक विजय मंदिर है जिसको औरंगजेब ने 1682 में तोपों से तोड़वा दिया था। लेकिन अब ASI के साथ मिलकर यहां पर योजना बनाई जा रही है। इसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहां पर टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाया जा सके, तमाम जो टूरिस्ट हैं वो यहां पर आ सकें। इसके अलावा ये तस्वीर भी यहां पर लगातार दिखाई गई है। दरअसल इसमें जानकारी मिली है, जानकारों के मुताबिक 10वीं सदी के चालुक्य राजवंश के महामंत्री ने इसको विजय के प्रतीक के तौर पर बनवाया था, लेकिन बाद में यहाँ पर हमला हो गया। लेकिन अब ये जो कोणार्क की तर्ज पर इस सूर्य मंदिर को उसको बनवाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसको जीर्णोद्धार कराया जाएगा और टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाने की योजना बनाई जा रही है। विदिशा के पास ये अब बनाया जाएगा। चलिए एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं जिसमें कहा गया कि 5 राज्यों की स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार की जरूरत है। नीति आयोग के अनुसार देश में टीकाकरण, बाल, शिशु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और राज्यों को 2030 तक हासिल करना होगा लक्ष्य। अब रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताते चलिए। देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने वर्ष 2030 तक अच्छी स्वास्थ्य और खुशहाली के उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल करने का लक्ष्य रखा है और प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर 70 से नीचे लाना, 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 पर 25 से नीचे लाना है और 9 से 11 माह तक के बच्चों का 100% टीकाकरण। साथ ही साथ ये तमाम जो है इसे जिक्र किया गया है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात श्रीनगर की, जहां पर लाल चौक पर मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति मिली है। प्रशासन ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर के समय सीमा तय कर दी है। प्रशासन ने शर्त के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी खबर और ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है, क्योंकि अब लोग वहां पर पूरी तरीके से अमन और चैन के साथ अपना जो त्यौहार है उसको मना सकते हैं। और इसी को लेकर के, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस की एक अपनी मान्यता होती है, आप देखते हैं कि इसको लेकर के कितनी बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में सम्मिलित होते हैं। एक अनुमति मांगी गई थी प्रशासन को लेकर के कि इस जुलूस में अनुमति मिले, जिसके बाद ये अनुमति मिल चुकी है।